सूर्यवंशी जगदीश सिंह गद्दी। मामला ये है सर कि आज से लगभग 7-8 दिन पहले ऊपर रामनगर टीका में चंदन के कुछ पेड़ जो हैं वो काटे गए। इससे पहले भी चंदन के बहुत सारे पेड़ यहाँ पर जो हैं वो काटे गए थे। तो उसके बाद जब ये मामला फेसबुक पे आया तो विभाग थोड़ा जागा और विभाग ने जंगल में दस्तक दी और उसने पाया विभाग ने कि वहाँ से चंदन के पेड़ बहुत मात्रा में काटे गए हैं। लेकिन विभाग ने यही माना कि वहाँ पे 12 पेड़ जो है वो काटे गए हैं। विभाग ने कटे हुए पेड़ का जो है वो पूरा मुआयना किया और उसके बाद जो है वो तस्करों की जो है वो तलाश की, लेकिन विभाग को कुछ नहीं मिला। जब तो विभाग को चाहिए तो ये था वन विभाग को कि वो पुलिस में FIR दर्ज करवाते कि उनके चंदन जो है वो कट गए और चोरी हो गए। लेकिन विभाग ने इसको जो है वो एक सिंपल एप्लीकेशन पुलिस थाना रक्कड़ में दी और जब एप्लीकेशन पुलिस थाना रक्कड़ में दी तो पुलिस थाना ने उस एप्लीकेशन पर कार्रवाई करते हुए जो है वो तस्करों की धरपकड़ शुरू की और उसमें एक व्यक्ति के पास से जो है वो लगभग 1.5 क्विंटल चंदन जो है वो मिला उस समय। तो जब ये मिला तो पुलिस अधिकारियों के अनुसार जो है वो RO और BO साहब ने जो है वो थाना में ये रिक्वेस्ट की कि उनकी एप्लीकेशन को जो है वो खारिज कर दिया जाए और इस व्यक्ति द्वारा जो है वो जो भी कार्रवाई की गई है उस पर वन विभाग ही कार्रवाई करेगा। पहली बात तो ये है कि जब पुलिस के पास एप्लीकेशन दी गई वहाँ पर FIR दर्ज होनी चाहिए थी और जब पुलिस ने इसको पकड़ा था तो वन विभाग की कार्रवाई करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि चंदन जो है वो वन्य संपदाओं में उस श्रेणी में रखा गया है जहाँ पर विलुप्त होती प्रजातियों की श्रेणी में रखा गया है। इसलिए इसकी जांच जो है वो पुलिस कार्रवाई द्वारा ही संभव थी और इससे पहले भी जितने चंदन तस्कर जो है वो पकड़े गए हैं उनको सबको जो है वो पुलिस हिरासत में रखा गया, उनसे इन्वेस्टिगेशन की गई कि कहाँ उन्होंने इससे पहले चंदन को काट कर जो है वो चंदन वारदात को अंजाम दिया और वो कहाँ बेचते थे। यहाँ भी ये चीज़ जो है वो लागू होनी चाहिए थी कि उसकी पूर्ण रूप से तफ्तीश होनी चाहिए थी कि वो कहाँ बेचना था उसने, कौन उसको खरीदने वाला था, उसके साथ कौन कौन और लोग शामिल हैं। एक व्यक्ति तो 12 पेड़ों को नहीं काट सकता है। विभाग मानता है कि 12 पेड़ कटे हैं, लेकिन एक्चुअली में वहाँ से 30-35 पेड़ कटे हैं। हमारे पास इसके साक्ष्य है, मैंने पूरा जंगल घूमा है इस विषय में। तो इस विषय में फिर मेरी जो वन निगम के प्रदेश वन निगम के जो चेयरमैन हैं बढ़ियात से कुलदीप जी, उनसे भी मेरी फ़ोन पर बात हुई। हैरानगी की बात यह है कि उनका उत्तर सुनकर मैं बहुत अचंभे में पड़ गया। उन्होंने मुझे ये जवाब दिया कि आप इसको जो है वो विधानसभा में उठाओ और मैं अगर आप कोई विधानसभा में उठाएगा तो मैं इसका जवाब दूंगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा प्रावधान है कि एक चेयरमैन जो कि मेरी समझ के अनुसार सरकार का एक कर्मचारी है, उसको चेयरमैन को 1.5 लाख रुपया जो है वो सरकारी वेतन मिलता, तो वो एक कर्मचारी है और उसको लोगों की समस्याओं को देखना चाहिए और वो लोगों की समस्याओं को इस तरह से इग्नोर करे तो मेरी समझ से वो इस विभाग के काबिल नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अभी मेरे को सुनने में ये आया है कि कल लगभग 8-10 दिनों के बाद फॉरेस्ट विभाग ने दोबारा फिर से वहाँ पर पुलिस थाना में एक FIR दर्ज करवाई बीते कल दोपहर बाद। और अभी सुनने में ये मिला मेरे को कि वो 150 किलो के चंदन से जो है वो 39 kg रह गया। तो अब ये सारा जांच का विषय है कि विभाग ने एप्लीकेशन की बजाय FIR की बजाय एप्लीकेशन क्यों नहीं दी। विभाग ने जब पुलिस ने माल को रिकवर किया तो विभाग ने उसको वापस लेने का जो प्रार्थना पत्र है वो क्यों दिया गया और उसके बाद फिर दोबारा पुलिस ने FIR क्यों दर्ज की गई और फिर वो 150 किलोग्राम से वो 39 kg कैसे रह गया। ये सब जांच के विषय हैं और इसमें लोगों का दबी जुबान में ये कहना है कि स्थानीय जो राजनीतिज्ञ है यहाँ के प्रदेश सरकार की तरफ से जो मनोनीत है
उन व्यक्तियों का इसमें पूर्ण रूप से संरक्षण है, क्योंकि अगर इसका पर्दाफाश हो जाता है तो इसमें कई सफेद पोश जो है वो इसकी जद में आएंगे और उनका काला चिट्ठा जो है वो सामने आएगा लोगों पे। इसलिए सरकार के नुमाइंदों से लेकर विभाग के अधिकारियों तक जो है वो इस मामले को जो है वो दबा रहे हैं। इससे पहले भी रक्कड़ क्षेत्र से अनेक एफआईआर जो है वो शिकायत पत्र जो है वो पुलिस थाना रक्कड़ में दिए गए हैं, लेकिन बावजूद उसके जो है वो कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई पकड़ा नहीं गया। आज जब साक्ष्यों सहित व्यक्ति को उन्होंने पकड़ा है पुलिस वालों ने, तो वन विभाग उसके पूरे किए कराए काम पर जो है वो पानी फेर रहा है। और अब तो राजनीति सीधा सीधा हस्तक्षेप राजनीतिज्ञों का प्रतीत होता है इसमें, क्योंकि वन निगम के जो चेयरमैन है कुलदीप जी, उनका बयान भी बड़ा हास्यास्पद है। और ये भी हैरान करने वाला एक न्यूज चैनल में मैंने पढ़ा, जबकि फॉरेस्ट के अधिकारियों ने हमारे पास रिकॉर्डिंग है उसकी, उन्होंने ये कहा है कि हमने नाके पे पकड़ा है, जबकि नाके पे नहीं पकड़ा गया था, वो पुलिस अधिकारियों ने पकड़ा है। सब कुछ झूठ पर झूठ बोले जा रहा है जो वन विभाग है, और वन विभाग और राजनीतिज्ञों के साथ तस्करों की सारी गहरी सांठ-गांठ का जो है ये साक्ष्य है इस चीज का। आप शिकायत करते हैं इसमें? मैं शिकायत करता नहीं हूं, लेकिन इस मामले को लाइव लाने वाला मैं व्यक्ति हूं। मैंने इसको शूट किया था जंगल में जाकर, और मैंने ही इसको अपनी फेसबुक टाइमलाइन पर सबसे पहले पोस्ट किया। 150 किलो की जानकारी कहाँ से मिली आपको? जिस दिन अधिकारियों ने जिस दिन पुलिस वालों ने पकड़ा, उससे अगले दिन अधिकारियों से बात हुई, मेरी बात नहीं हुई। एक और न्यूज चैनल के वो रिपोर्टर हैं, वो मेरे साथ थे, रिपोर्टर क्या वो मालिक ही हैं उसके, तो उनके साथ में हमारे सामने बात हुई है, और उन्होंने माना है विभाग के अधिकारियों ने कि 1.5 क्विंटल चंदन जो है वो हमने रिकवर किया। हमारे पास रिकॉर्डिंग है इसकी जी।